दोस्तों आज की खबर कुछ ऐसी है कि मोदी सरकार के लिए अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर उसे पहले दिन से सता रहा था। जी हां, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सड़कों पर बवाल मचा है और बात सरकार गिराने की धमकी तक पहुंच चुकी है। तो चलिए इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। कैसे मोदी सरकार ने वक्फ कानून लागू करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और क्यों अब बीजेपी आलाकमान की नींदें उड़ चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसे लेकर इतना हंगामा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मोदी सरकार ने रातों रात विपक्ष की चीख पुकार के बीच संसद में पास करवाया। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन ये जल्दबाजी सरकार को अब भारी पड़ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। औरंगाबाद में हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हुई जनसभा में खुली चेतावनी दी गई, या तो ये काला कानून वापस लो, नहीं तो सरकार गिराने की नौबत आ जाएगी। मौलाना महफूज रहमानी ने साफ कहा, ये कानून सरकार के पतन का कारण बनेगा। दोस्तों, सरकार ने सोचा था कि वक्फ कानून को लागू करना बच्चों का खेल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को उलझा दिया है। पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अब इसकी कमान चीफ जस्टिस BR गवई के हाथों में। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की 3 दिनों की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ऐसे सवाल पूछे गए कि वो कोर्ट में सरकार का मकसद तक नहीं समझ पाए। सवाल था कि इस कानून के पीछे सरकार की मंशा क्या है। इसका जवाब न दे पाने की बौखलाहट तुषार मेहता के चेहरे पर साफ दिखी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस थमा दिया और 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ इसे जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फैसला सुरक्षित रखा हो, लेकिन वक्फ कानून पर अंतरिम रोक अभी भी बरकरार है। इसके बावजूद बीजेपी शासित राज्यों में वक्फ की जमीनों पर बुलडोजर चल रहे हैं। 30 मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया है। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना नहीं तो और क्या है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये मसला सिर्फ वक्फ की संपत्तियों का नहीं, बल्कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने का है। औरंगाबाद से लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं और धमकी साफ है, कानून वापस नहीं लिया तो सरकार की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस दबाव में झुकेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द करके बीजेपी के खेले को पलट देगा, या फिर ये बवाल और बड़ा रूप लेगा? बीजेपी आलाकमान की हालत पतली है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट का नोटिस, दूसरी तरफ सड़कों पर बवाल और ऊपर से सरकार गिराने की धमकी। ये सब देखकर लगता है कि मोदी सरकार ने जो सोचा था वो वैसा हुआ नहीं। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे खेल को बदल कर रख देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।